हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। इसका क्वेश्चन 16 है, जिसमें देखिए से क्या दिया है। शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 7x² प्लस 11 7x³ प्लस 11 दे रखा है ना। अब इसे बोला है कि एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2, मतलब ये जो इसने दे रखा है इसमें, तो ये जो इसने जो दो पॉइंट दे रखे हैं x इक्वल टू -2, तो आप इसमें क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसके बाद इसमें जो है वैल्यू इनकी रखनी पड़ेगी। तो ये क्या निकलेगा, टेंजेंट ऑफ स्लोप निकलेगा। तो जब दोनों स्लोप आप x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 रख के देखोगे, अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो ये पैरेलल होगा, और नहीं तो ये पैरेलल नहीं होगा। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर dy अपॉन dx हो जाएगा ना, dx हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, ये इसको करोगे तो क्या आएगा, x³ है ना, तो 7 अलग रहेगा, इंटू 3 इधर आ जाएगा, और x और इसकी पावर 1 कम, और दूसरा क्या है हमारा +11 है ना। तो +11 का क्या होगा हमारा, +11 तो कांस्टेंट नंबर हो गया, तो 0 हो गया यहाँ पर। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 7 3 21 x² आ जाएगा हमारा आंसर। ये आ गया हमारा ना। अब हमें पता है कि अगर ये पैरेलल है तो हमारा क्या होना चाहिए कि जो दोनों टेंजेंट है वो इक्वल आने चाहिए ना। तो लिख देंगे शो दैट, जो हमें नीड है, हमें ये शो करना है, शो दैट टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 एंड टेंजेंट x इक्वल टू -2 है ना, आर पैरेलल। ये हमें शो करना है कि पैरेलल है या नहीं है ना। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको शो करने के लिए हमें dy अपॉन dx से पहले x इक्वल टू 2 लेते हैं ना। यहाँ x इक्वल टू 2 ले लेती हूँ, ये मैं लेती हूँ x इक्वल टू -2 ले लेती हूँ ना। दोनों को सॉल्व करके देखते हैं ना, ठीक है। x इक्वल टू 2 लेंगे तो ये क्या है, dy अपॉन dx क्या है, ये है हमारा x इक्वल टू 2 है ना। यहाँ पर dy अपॉन dx क्या है, x इक्वल टू -2 है, जो हमें निकालना है ना। तो x इक्वल टू 2 निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर है हमारा 21 है ये, और x की जगह पे हम रख देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 21 इंटू 4 मतलब 84 आ जाएगा ना। 4 1 4 4 2 8 84 आ जाएगा। यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ पर x इक्वल टू -2 लेना है हमें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 और -2। आपको भी पता है कोई भी चीज स्क्वायर में होती है, अगर इवन नंबर में होती है तो वो प्लस ही आता है ना, क्योंकि -2 को -2 से करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 21 इंटू 4 ही होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 84 आ गया। तो देखो ये दोनों इक्वल आ गए, नहीं आ गए, इक्वल आ गए। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये दोनों चीज इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये पैरेलल है। तो अब यहाँ पे लिख दो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंजेंट कितना दिया था, x इक्वल टू 2 दे रखा है, इक्वल टू किसके इक्वल है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू -2 एट x इक्वल टू -2 के बराबर है। सो इसलिए क्या होगा हमारा, टेंजेंट x इक्वल टू 2 एंड टेंजेंट x इक्वल टू 2 x इक्वल टू -2 आर पैरेलल, दोनों पैरेलल है। बस यही लिखना था हमें इसमें, हो गया, हैंस प्रूव हो गया, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर जो इसको ना, अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा तो इसे आप ऐसे मान लो, m1 मान लो है, तो ये टेंजेंट ही m1 हो गया, और ये क्या हो गया, m2 हो गया ना। और हमें पता है कि m1 जो है वो m2 के बराबर होता है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ m1 जो है m2 के बराबर अगर होता है तो ये क्या होता है, पैरेलल होता है ना। ये सब चीजें भी लिखनी जरूरी है ना, तभी तो क्वेश्चन का आंसर सही समझ वो आता है, उसे मार्क्स तभी मिलते हैं जब पूरी चीजें हम लिखते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन 17 इसमें क्या दिया है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ दे रखा है ना।
हमें क्या दे रखा है, पहली चीज हमें दे रखी है y इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखी है ना, इसे लिख लेते हैं। ये दे रखी है हमें y इक्वल टू एक्स क्यूब देगा। इससे क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इसके हमें पॉइंट निकालने हैं विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। तो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा जो यहाँ पर जो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किसके बराबर है, वो जो है हमारा y कोऑर्डिनेट के बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि dx अपॉन dy जो है वो किसके बराबर है, y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो y लिखेंगे, ये हो गया। अब मान लीजिए आपको जो ये हमें जो फाइंड क्या करना है, पॉइंट्स फाइंड करना है ना। तो ये y1 इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो इसे हम x1 ले लेते हैं ना। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये हमें गिवन है, ये हमें दे रखा है ना। अब हमें क्या करना है, इसका dy अपॉन dx निकालते हैं ना। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx करोगे तो क्या आएगा, 3 आगे आ जाएगा और x और एक पावर कम 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब हमें जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ये जो है हमारा, ये क्या है, dy अपॉन dx ही होता है ना, dy अपॉन dx, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यही होता है ना। तो स्लोप ऑफ dy अपॉन dx होता है। और हमें इसमें हमें क्या पॉइंट निकालना है, x1 y1 जो हमें पता नहीं है, ये पॉइंट हमें निकालना है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर हम जैसे देखो हमने यहाँ पर y1 लिया है, x1 लिया है, यहाँ पर हम y1 x1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या है, y1 है, तो हम यहाँ y1 लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर जो नहीं, dy अपॉन dx, सॉरी गलत बोल रही हूँ, ये नहीं, dy अपॉन dx जो है वो y1 हम लिख सकते हैं, उसको स्लोप ऑफ टेंजेंट y1 लिख सकते हैं, y1 ही होता है। तो यहाँ भी तो ये जो आपने dy अपॉन dx लिखा है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकाला आपने। तो यहाँ पर आप इसे y1 लिख सकते हो। और इक्वल टू यहाँ पर क्या हो सकता है हमारा, dy अपॉन dx क्या है हमारा, 3x स्क्वायर आ रखा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3x स्क्वायर लिख देते हैं, 3x स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या करते हैं हम, ये x1 ले लेते हैं ना। और ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। देखिए यहाँ पर y1 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर दिया हुआ है ना, dx अपॉन dy जो है हमारा, ऐसे बोलना स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ लिखा था ना, कहाँ गया ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हम y लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह, तो y को y1 लिख दो, बात तो एक ही है। और dy अपॉन dx की जगह पे क्या है, ये 3x स्क्वायर है, तो हमने 3x स्क्वायर लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और 2 को कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इस बात को आप ध्यान से समझो कि यहाँ पर मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पर y कोऑर्डिनेट के बराबर दिया है ना। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, इसलिए मैंने यहाँ पर y रखा है। और dy अपॉन dx मैंने यहाँ 3x स्क्वायर निकाला था, तो यहाँ 3x स्क्वायर कर दिया मैंने। अब मैंने क्या, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रही हूँ ना। जब इन दोनों को लेते हैं तो इसमें क्या होगा, देखिए फर्स्ट और 1 को करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसमें क्या होगा, इस वाली ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इनको कर रहे हैं ना, देखो इसको कर रहे हैं और इसको कर रहे हैं, ये वाली है और इस वाली को कंपेयर करोगे तो इससे क्या होगा, y1 से y1 कट जाएगा, तो हमें ये दोनों तो बचे। तो यहाँ पर क्या आएगा, x क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर बच जाएगा ना, ये बचेगा हमारा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते तो क्या होगा, यहाँ पर x क्यूब है ना, अब इन दोनों को इसको इधर ही कर दो, तो x1 क्यूब हो गया माइनस 3x स्क्वायर हो गया ना, इक्वल टू 0 हो गया। हमने यहाँ पर x स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों में है, तो x स्क्वायर 1 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, एक x बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x1 के बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर, देखो अब इसको सॉल्व कर लो, तो x1 का स्क्वायर है इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आएगा, x1 इक्वल टू 0 ही आएगा ना, x1 इक्वल टू 0 ही आएगा। अब यहाँ पर x माइनस 3 है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। 2 आंसर आ गए हमारे यहाँ पर, तो यहाँ भी x1 ही लिखो ना, x1 इक्वल टू 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास x के तो 2 पॉइंट आ गए, अब हमें y के भी 2 पॉइंट निकालने हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ y, किस में रखना है, पुट इन इक्वेशन 1। किसकी करना है, x इक्वल टू क्या लिखना है हमको, जो भी x1 इक्वल टू पहले हम लेते हैं, x1 इक्वल टू 0 ले लेते हैं और दूसरा लेते हैं हम x1 इक्वल टू 3 ले लेते हैं ना। तो यहाँ पर है
वाई इक्वल टू, ये क्या था हमारा, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर रखोगे तो वाई इक्वल टू 0 का क्यूब क्या आएगा, वाई इक्वल टू 0 ही आएगा ना, 0 आएगा। अब एक्स वाई इक्वल टू लेंगे हम एक्स क्यूब, तो यहाँ पर लेना है हमें 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27, ये 27 आ गया। तो हमारे वाई की 2 वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, हमारी 2 वैल्यू यहाँ पर जो हमें फाइंड करने थे, तो यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ कर्व, हैंस पॉइंट्स ऑफ कर्व 2 आया ना, एक आया 0 और 0, एक तो 0 0 हो गए है ना, 0 0, और दूसरा क्या हो गए, दूसरा क्या था 3, हाँ 3 और 27, ये 2 पॉइंट निकाल लिए हमने, बस यही हमारा आंसर है, आ गया आंसर हमारा। यहाँ पे जो फाइंड करना होता है ना उससे भी लिख लिया करो, जैसे हमें फाइंड यहाँ पे क्या करना है, 2 पॉइंट करने हैं ना, x1 और y1, तो हमने इसीलिए यहाँ पे इसको x1 लिखा था सब जगह ना, और यहाँ पर भी x1 ही लिखा है, तो ये भी हमारा y1 ही होगा ना, जो ये हमने यहाँ निकाले हैं ना, ये भी हमारे y1 ही है। तो देखो, तो ये हो गया ना, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ कर्व 0 0 3 27, बस हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन 17 करते हैं।